आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना। जब भी हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के कर्ता को और कर्म के स्थान को आपस में बदल देते हैं। अर्थात कर्ता को कर्म में बदल देते हैं और कर्म को कर्ता में बदल देते हैं। इसी प्रकार से जब भी हम जो पहले कर्ता था, जब हम पैसिव बनाएंगे तो वो कर्म बन जाएगा। उसके पहले हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और भी प्रीपोजिशन यूज होती हैं, लेकिन मुख्यतः बाय प्रीपोजिशन का ही यूज अधिक किया जाता है। ऐसे ही फिर हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलता है कि एक्टिव वॉइस से जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो उसकी जो वर्ब होती है, उस वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, लेकिन जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो उसकी थर्ड फॉर्म को ही रखा जाता है। तो ये वो टेंस हैं, ये और ये, जिनको हम पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस, प्रेजेंट डेफिनेट का कोई सेंटेंस है तो हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें इज, एम, आर सहायक क्रियाओं को यूज करेंगे पैसिव बनाते समय। ऐसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो फिर हम उसका इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग कर देंगे। इसी तरीके से सारे सेंटेंस आपको बताए गए हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम किल्ड ए स्नेक। तो जब हम इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसकी क्रिया कौन सी है। तो इस क्रिया को देखने से हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस की है। तो हम कर्ता का स्थान बदलेंगे, कर्म का स्थान बदलेंगे और क्रिया के अकॉर्डिंग हम टेंस को भी बदलेंगे। तो ये जो हमारा ये लिखा हुआ है, ए स्नेक कर्म है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये पहले नंबर इधर आ जाएगा। इसके बाद फिर हमने देखा कि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बाज या वेयर में सहायक क्रियाओं में बदल देते हैं। तो हम यहाँ पर रखेंगे बाज, तो हो जाएगा ये स्नेक बाज। और किल्ड की थर्ड फॉर्म भी किल्ड होती है, किल्ड बाय राम। ये हमारा सब्जेक्ट था। इसके पहले हमने जब इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके पहले हमने बाय प्रीपोजिशन का यूज किया है। ये सभी में करना है। ऐसे दूसरा है, ये जो सेंटेंस है, एक एग्जांपल और दिया है। तो ये एग्जांपल हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। जैसे लिखा हुआ है, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हमें क्या करना है कि जिस तरीके से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है वैसे ही सेम हम प्रेजेंट उसको पैसिव में भी बदल देंगे। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है वाक्य, तो हमें यहाँ पर यू था इसलिए यहाँ आर आया था। अब हम यहाँ पर इस सॉन्ग को कर्ता बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इज ए सॉन्ग बीइंग, क्योंकि बताया गया, पहले ही बता चुके हैं कि इज बीइंग और एम बीइंग, आर बीइंग का यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय यू, और क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे तो ये हमारा एग्जांपल भी सही हो जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव में देखते हैं कि हु से जब भी कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो हम हु को बाय हुम में बदल देते हैं, और वो क्योंकि हमें उसे वाक्य प्रारंभ में ही रखना होता है। तो क्योंकि हु एक कर्ता के रूप में यूज होता है नॉमिनेटिव केस में, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में यहीं पर बदल देते हैं। तो ये हो जाता है बाय हुम, और क्रिया के अकॉर्डिंग टेंस चेंज करेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए यहाँ पर बाज आ जाएगा। तो बाय हुम बाज संग द सॉन्ग, ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है।